हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद, नीतीश चंद्र, विशाल प्रताप सिंह साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। मनीष प्रसाद, मनीष, कमला नगर मार्केट में थाने में पहली एफआईआर दर्ज की गई है, इस बाबत डिटेल दें मनीष। देखिए, इस डिटेल के मुताबिक हम आपको बता दें कि ये बहुत ही सोचे समझे तरीके से पहले दिल्ली पुलिस के जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स थे उनको और उसके साथ जो एसएचओ लेवल है उनको पूरी बुकलेट दी गई। 35 पन्नों की ये बुकलेट है जिसमें कई सारे नियम और जो इसके कानून हैं उसका जिक्र करते हुए बताया गया है। और इसी के आधार पर जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज झरोदा कला है और उसके अलावा बाकी जगह वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो पूरा मैनुअल दिया गया था उसके आधार पर इनको पढ़ाया गया, समझाया गया और फिर आज से जो नई बीएनएस प्रणाली होगी, यानी आप ये समझ लीजिए कि जो भारतीय न्याय संहिता या फिर उसके बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और उसके अलावा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इनके तहत ही मामले को दर्ज किया जाएगा। इसमें जो धाराएं हैं उसमें जैसे करीबन 538 के लगभग आईपीसी पहले थी, उसको अब जो बीएनएस के तहत उसे घटाकर कम किया गया है। तो इस तरह से ये पूरी तैयारी की गई है भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि आने वाले समय में जो न्याय प्रणाली है जिसमें कई सालों का वक्त लगता था वो घट के बहुत कम हो जाए। 2 एडजमेंट से ज़्यादा नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। चाहे विक्टिम हो, कई बार ऐसा होता था कि विक्टिम ये कहते थे कि उनको न्याय नहीं मिल पाया और पुलिस के ऊपर भी आरोप लगता था। तो ऐसे में इन सब चीज़ों पर बहुत पारदर्शिता होगी। और सबसे बड़ी बात, जो गुलामी की जंजीर है यानी जो कॉलोनियल लिगेसी ब्रिटिश कालीन ये कानून था, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। उसके आधार पर अब ये जो नए कानून होंगे वो बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष। नीतीश भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। नीतीश, देखिए, आप धाराएं बदल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें बात आकर टिकती हैं कि आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज वो कैसे करते हैं। बहरहाल, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर पुलिस वाले इन नई धाराओं के बारे में वो खुद क्या मत रख रहे हैं, कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं? जी हाँ, देखिए, पहले से तैयारियां की जा रही थी और बिहार में एसआई से लेकर जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है बाकायदा। 27,000 ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। चूँकि जो नया कानून है उसमें नई धाराएं हैं, नए प्रावधान हैं, तो ऐसे में चूंकि पहले से सीआरपीसी और आईपीसी ये शब्द लोगों में इस तरह से जहन में बस गए हैं कि आम लोगों को भी थोड़ा वक्त लगेगा। और पहले याद कीजिए कि कोई धोखाधड़ी करता था तो उसके लिए लोग कहते थे ये बड़ा 420 आदमी है। अब जो है वो शब्द उसमें रच बस गया था, मुहावरा बन गया था, लेकिन अब 318 कहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें धीरे धीरे जाहिर है तब्दील होंगी। और हम आपको पहले तस्वीर दिखा दें, यहाँ पर लोगों को बाकायदा समझाने के लिए कि नए कानून में क्या प्रावधान है, नई धाराएं अब हो गई हैं, क्या कुछ बदला है, ये समझाने के लिए बाकायदा यहाँ पर लोगों को बुलाया गया है। और ये एक जो प्रशिक्षण के दौरान जो किताब दी गई है इसमें ये तमाम बातों का जिक्र भी है। हमारे साथ थाना प्रभारी हैं यहाँ के राजकिशोर कुमार जी। ये बताइए कि अब तो आप लोगों को पूरी जानकारी हो गई होगी कि जो नए प्रावधान है, नई धाराएं हैं, तो आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर? इसमें 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। एक भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसे आज से लागू किया जा रहा है। इसमें पहले जो आईपीसी चल रहे थे उसमें 511 धाराएँ थी, अभी 358 धाराएँ उसे घटा दिया गया है। मेन इनका उद्देश्य है कि निष्पक्ष जांच करना और समयबद्ध जांच करना। अच्छा, अब तो ये भी है कि ऑनलाइन एफआईआर भी लोग कर सकेंगे। ये कई शिकायतें पुलिस से ये रहती थी लोगों को कि जाते हैं एफआईआर ली नहीं जाती है कि 0 एफआईआर। आप जैसे यहाँ पर हैं तो आप कहीं भी एफआईआर कर सकते हैं, वो 0 एफआईआर होगा, हर हाल में होगा। और ये न्याय की जहाँ तक की बात है तो समयबद्ध कर दिया है कि 90 दिन के अंदर हर हाल में आपको चार्जशीट करना। अगर किसी कारणवश आप चार्जशीट नहीं कर पाए, इसके लिए कोर्ट का आदेश लेना। एफआईआर के आधार पर लोग अपने एफआईआर में क्या प्रगति हुई है उसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। जी, ये मॉनिटरिंग उनको सूचना दिया जाएगा, उनको सूचना भी दिया जाएगा। बिल्कुल, विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में पुलिस थानों में किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है और आम लोगों की जो जुबान पर धाराएं चढ़ी हुई हैं उसे भी उतरते उतरते थोड़ा वक्त लगेगा। सिर्फ आम लोग ही क्यों, हम पत्रकार भी, कुछ धाराएं हमें रटी हुई थी, अब हमें भी फिर से उन्हें याद करने की ज़रूरत है। बहरहाल विशाल, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में थानों में तैयारी की गई है?
मीनाक्षी, इस समय हम लखनऊ के हजरतगंज थाने में मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो लगातार ट्रेनिंग्स हैं वो पिछले कम से कम 20 दिन से की जा रही थी। एसीपी लेवल से लेकर के एसएचओ लेवल से लेकर के डीसीपी लेवल के जो सीनियर ऑफिसर जो कि इसी थाने प्रांगण में बैठते हैं, सबकी तरफ से तैयारी की गई थी। और डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश के सभी रेंजेस में, सभी कमिश्नरेट में और सभी जगहों पर इस बात के निर्देश दिए थे कि लोग जो भी आए उनको जानकारी दी जाए, उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको नए कानून के बारे में बताया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पुलिसकर्मी थानों में तैनात है, जिम्मेदार जगहों पर तैनात है, उनको भी कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को ये ट्रेनिंग अब तक दी जा चुकी है। और प्रयास ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस ट्रेनिंग को हर एक थानों तक, हर एक कस्बों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि लोगों को पता लग जाए, पुलिस ऑफिसर्स को पता लग जाए, जैसा कि आपने जिक्र किया, पत्रकारों को पता लग जाए और आम जन को पता लग जाए कि अब उनके जो मुकदमे दर्ज होंगे वो इंडियन पीनल कोड के तहत नहीं, बल्कि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत दर्ज किए जाएंगे। हमारी जो अब तक की जानकारी है मीनाक्षी, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश का जो डेटा है वो डीजीपी मुख्यालय इस समय कलेक्ट कर रहा है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक कुछ मुकदमे दर्ज जरूर हुए हैं, लेकिन उनकी जो डिटेल्स है वो भी आने बाकी है। ठीक है विशाल, आप नीतीश और मनीष नजर बनाए रखे। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका।